डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सबों का अनिल प्रयास यूट्यूब चैनल पर ग्रैंड वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए बीपीएससी एग्जामिनेशन के हालिया रिफॉर्म्स को जानें और इससे यह समझें कि क्या ये भावी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर उपयुक्त। फर्स्ट रिफॉर्म मेरी समझ से अनियमितता से नियमितता की ओर बीपीएससी एग्जामिनेशन। समय के संदर्भ में आप सामने के टेबल को देखें, जिस टेबल में मैंने बताया कि 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन कब लिया गया और उसी प्रकार क्रम से उस टेबल में टेबल 1A, 1B और 1C के जरिए बताया गया कि 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन से लेकर 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के कंडक्ट किए जाने के वर्ष क्या रहे। इस टेबल को गौर से देखें, मैं इस टेबल पर निष्कर्ष निकाल रहा हूं। निष्कर्ष 1, 38वीं पीटी परीक्षा से 47वीं पीटी परीक्षा तक बीपीएससी ने समय लिया 1990 से 2010, यानी 20 वर्षों में केवल 10 बार परीक्षा, यानी औसतन 2 वर्षों पर 1 बार पीटी एग्जामिनेशन, जबकि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने इस अवधि में 20 बार पीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। सोच कर देखें। दूसरा निष्कर्ष कि जब आयोग को और सरकार को अपनी इन भूलों का एहसास हुआ तो उन्होंने 48वीं से 62वीं तक 2010-11 से 2017 फरवरी तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया, यानी 5+3+4+3 यानी 15 बार की परीक्षा 4 बार में केवल 6 वर्ष के भीतर ले ली गई। यानी स्टूडेंट को बताया गया कि परीक्षा तो आप 4 ही बार दे रहे हैं, लेकिन यदि सफल हो रहे हैं तो 15 बार की सफलता आपके जिम्मे और विफल हो रहे हैं तो 15 बार की विफलता आपके मत थे। क्यों? क्योंकि पीछे हम आयोग रेगुलर नहीं रहे। निष्कर्ष 3, जानलेवा अनियमितता और जानलेवा क्रूर सुधार। निष्कर्ष 4, हालिया सुधार। जुलाई 2018 63वीं परीक्षा, दिसंबर 2018 64वीं परीक्षा, अक्टूबर 2019 65वीं परीक्षा और दिसंबर 2020 66वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा। महज 36 महीनों में 4 बार परीक्षा, औसतन 10 महीने में 1 पीटी एग्जामिनेशन, यानी नियमित होने के लिए भी आयोग काफी व्यग्र है। और आप हाल के स्टूडेंट हैं और हालिया रिफॉर्म से लाभान्वित होने वाले। विश्लेषण करें मेरे स्टूडेंट। अनियमितता से नुकसान मैं उदाहरण देकर बता सकता हूं। एक स्टूडेंट की जन्म तिथि 1980 है, जन्म का वर्ष, उस स्टूडेंट को आप X मान लें। 47वीं बीपीएससी
परीक्षा में बैठने के समय जो 2006 में कंडक्ट कराए गए, उस समय उसकी वास्तविक आयु 26 वर्ष, लेकिन बीपीएससी के अनुसार उसकी आयु 20 वर्ष प्लस, क्योंकि 2006 में 2001 के एग्जामिनेशन लिए जा रहे थे, इसलिए आयु की गणना वैसे ही होती। स्टूडेंट वास्तव में 26 वर्ष का है, लेकिन बीपीएससी के रिकॉर्ड के मुताबिक वह 20 वर्ष कुछ महीने का है, इसलिए 47वीं बीपीएससी परीक्षा को वह टुक टुक देख सकता है। अगली बार वह इंतजार कर रहा है कि मैं वयस्क हो जाऊंगा, 21 वर्ष का हो जाऊंगा। अब सामने आया 48वीं से 52वीं परीक्षा, 5 बार की परीक्षा, वह अपियर हुआ, फेल हो गया पीटी में। आगे एग्जामिनेशन 53वीं से 55वीं, पीटी एग्जामिनेशन क्लियर, मेंस आदि नहीं। फिर 56वीं से 59वीं 4 बार की परीक्षा, वही कहानी। 60वीं से 62वीं पीटी पास, मेंस रिटन पास, इंटरव्यू दिया और चयन नहीं हुआ। 63वीं अब बीपीएससी ने बताया कि वह रेगुलर हो गया, इसलिए 63वीं परीक्षा यह 2018 में कंडक्ट हो रही है। उस समय उसकी वास्तविक आयु 38 प्लस वर्ष, और बीपीएससी के अनुसार उसकी वास्तविक आयु 38 प्लस वर्ष, इसलिए 63वीं वह नहीं बैठ सकता है। आप अंदाजा करें कि उसने पूरी आयु में 4 ही बार एग्जामिनेशन दिया, जबकि वह 21 वर्ष की उम्र से 38 वर्ष की उम्र तक 17 बार एग्जामिनेशन दे सकता था, लेकिन उसे 4 ही बार एग्जामिनेशन देने का अवसर मिला। वह जिस समय बेहतर ढंग से दे सकता था, उस समय वह बच्चा था, और जिस समय वह देने के लिए काफी बेहतर स्टेज पर पहुंच चुका है, उस समय वह रिटायर कर गया। कुल 4 ही बार एग्जामिनेशन दे पाया। यह अनियमितता का आलम है। आप उसके शिकार नहीं हुए हैं, इसलिए खुशी मनाइए। अब आपको अवसर मिल रहे हैं कि 36 महीने में 4 बार एग्जामिनेशन। नियमितता के एडवांटेज हैं स्टूडेंट। नियमितता का अर्थ है कि अवसरों का तेजी से आना, इसलिए अवसर आपके पास जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अवसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उम्मीद, इसलिए अवसर आते हैं तो उम्मीदें बढ़ती हैं, और उम्मीद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हौसला। उम्मीदें बढ़ती हैं, हौसले बढ़ते हैं, और हौसले बढ़ते हैं तो चेहरे पर मुस्कान, रौनक, खुशियां आती हैं। विफलता के गमों को कम करने के लिए आपके पास वक्त भी बहुत छोटा है, इसलिए आप विफलता को कैरी अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं यदि एग्जामिनेशन रेगुलर है और नियमित है। यह भी एडवांटेज। और वर्टिकल गैप कम होते हैं तो पढ़ने में लोड कम है, हॉरिजॉन्टल गैप कम होते हैं तो भी पढ़ने का लोड कम है। इसे मैं समझाता हूं। वर्टिकल गैप कहने का अर्थ है कि प्रीवियस पीटी एग्जामिनेशन और प्रेजेंट पीटी एग्जामिनेशन के बीच यदि गैप कम होगा तो आपका करंट पढ़ने का लोड कम होगा। हॉरिजॉन्टल गैप कहने का अर्थ है पीटी एग्जामिनेशन के बाद संस्था सो नहीं जाए, मेंस एग्जामिनेशन भी समय पर ले, यदि दोनों के बीच का अंतराल कम है तो भी आपको करंट पढ़ने का लोड कम रहेगा। इसलिए नियमितता से फायदा ही फायदा क्या है? वर्टिकल गैप कम, हॉरिजॉन्टल गैप कम, पढ़ने का लोड कम, अवसरों का तेजी से आना, विफलता के गमों को कैरी न करने का अवसर मिलना, उम्मीदों का बढ़ना,
हौसले का बढ़ना, इसलिए आप बेहतर दौर के स्टूडेंट हैं। जहां बीपीएससी अपने आप में सुधार ला रहा है, लेकिन जो इसके शिकार हुए, हो सकते हैं आपके पिताजी हों, हो सकते हैं आपके चाचा जी हों, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। सारी गलतियां आयोग की और सरकार की थी। इसलिए नियमितता को जीवन में अपनाइए। सफलता की ये पहली शर्त होती है। बीपीएससी के इस रिफॉर्म को मैं बेहतर मानता हूं। इस एक भारी बदलाव की वजह से कि मैं बीपीएससी के पक्ष में बोलने लगा हूं। आप जानते हो या ना जानते हो, 69 बैच में मैंने 69 बैचेस को मैंने पढ़ाया। उसमें एक ही बीपीएससी मेंस के बैच को मैंने पढ़ाया और एक एक्सक्लूसिव बीपीएससी इंटरव्यू बैच को पढ़ाया। अन्यथा समस्त बैच सिविल सर्विसेज के लिए थे। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, हिस्ट्री और हिंदी सबको मैंने सोलो पढ़ाया, क्योंकि यूपीएससी नियमित एग्जामिनेशन लेते थे, नियमित रिजल्ट देते थे। बीपीएससी को इन सब चीजों से लगाव कम था, इसलिए मैं खुले रूप से आलोचना भी करता था। अभी बीपीएससी में बेहतर सुधार होते जा रहे हैं। श्रेय किसी को नहीं दीजिए, वक्त है जिसकी वजह से ये सुधार होते जा रहे हैं। इस सुधार का वेलकम कीजिए। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, स्वागत कीजिए और लाभ उठाइए। आइए मैं दूसरे रिफॉर्म पर आपको ले चलता हूं। रिफॉर्म नंबर 2 का नाम क्या है? रिक्तियों के संदर्भ में अनिश्चितता खत्म, निश्चितता की ओर बढ़ना। यह भी भारी बदलाव और भारी सुधार है। डियर स्टूडेंट्स, पहले बीपीएससी जब विज्ञापन निकाला करते थे तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ रहता था, रिक्तियों की प्रत्याशा में यह विज्ञापन दिया जा रहा है। यानी विज्ञापन के समय में उसके पास कोई रिक्ति की संख्या की जानकारी आयोग को नहीं थी, प्रत्याशा में। इसलिए स्टूडेंट को लगता था 2 सीट भी हो सकती, 10 सीट भी हो सकती, 200 सीट भी हो सकती। सारी बातें तो छिपा की गया आयोग। फिर भी क्या करे, राज्य के एग्जामिनेशन ही फॉर्म भरे। लेकिन यही दुख था कि विज्ञापन के पहले पेज पर पहले लाइन के रूप में यही था, रिक्तियों की प्रत्याशा में यह विज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन आगे चलकर प्रत्याशा शब्द को खत्म कर दिया गया और संख्या दी जाने लगी। टेबल में आप देख रहे हैं, टेबल 2A, 2B और 2C आपके सामने है। इसमें बीपीएससी एग्जामिनेशन और सामने में रिक्तियों की संख्या दी जा रही है। इसे आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। आइए इसके संदर्भ में हम निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष 1, 43rd to 52nd 10 एग्जामिनेशन, कुल रिक्तियां 780। जोड़ लें, टेबल ये औसत 78। राज्य आयोग एग्जामिनेशन लेते थे, जिन पदों की चर्चा मैंने की, ये रिक्तियां आती थी 78 सालाना। 780 10 साल में। आज एक साल में 780 आते हैं, अंदाजा कर सकते हैं। निष्कर्ष 2, नेक्स्ट 10 साल आई, 53वीं से 62वीं तक 10 टाइम एग्जामिनेशन। कुल रिक्तियों की संख्या 2365, 2365। एवरेज ईयरली 236.5, यानी 78 के 3 गुने अधिक। अब आइए निष्कर्ष नंबर 3, हालिया एग्जामिनेशन के 63वीं से 66वीं तक 63rd 355 सीटें, 64वीं
1395 सीटें, 65 में 434 सीटें, 66 में 733 सीटें, यानी कुल 4 वर्षों में 2917, 2917, एवरेज 729, जो फर्स्ट टिकट का 9 मल्टीपल है और सेकेंड टिकट का 3 मल्टीपल है। निस्संदेह आप लाभ के पक्ष में हैं, रिफॉर्म के पक्ष में हैं। आप इसका वेलकम कीजिए और लाभ उठाइए। मैं इस वजह से आप समस्त युवा को इससे परिचित करा रहा हूं। पहले मैं बीपीएससी की चर्चा नहीं करता था, आज मैं स्टूडेंट को उत्साहित करता हूं कि आप एग्जामिनेशन दें, राज्य की महत्वपूर्ण सिविल सर्विसेज में शामिल हों। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ऐसी परीक्षा के लिए कर सकते हैं। वैकेंसी बेहतर है और पद भी काफी बेहतर है। एसडीएम के पदों के लिए पहले रिक्तियां नहीं हुआ करती थी, डीसीएलआर के लिए नहीं हुआ करती थी, आज यह हैं और काफी अधिक संख्या में। बिल्कुल कि जेल प्रशासन, आबकारी विभाग, निबंधन विभाग, नगर विकास विभाग, इन सबसे जुड़ी हुई रिक्तियां बेहतर आ रही हैं, पद भी बेहतर हैं। आप इनका लाभ उठा सकते हैं। संख्या के हिसाब से भी बेहतर और क्वालिटी के हिसाब से भी बेहतर। इसलिए स्वागत कीजिए इस सुधार का। आइए तीसरे सुधार पर चर्चा कर लें। पाठ्यक्रम पैटर्न स्वरूप में भारी बदलाव स्टूडेंट के पक्ष में बातें हैं। पहले पीटी के स्तर पर जो सिलेबस पैटर्न चीजें थी वे अभी भी है। केवल थोड़ा सा वह बदलाव यही आया कि इकोनॉमी रिलेटेड प्रश्न पीटी में नहीं रहा करते थे, हालिया बदलावों से वह आया है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावे पॉल्यूशन के, इन्वायरमेंटल स्टडीज से संबंधित प्रश्न आने लगे हैं जो पहले नहीं थे। मैथ रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वे मैथमेटिकल एबिलिटी का टेस्ट था, अब यह मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। मैथमेटिक्स क्यों जानिएगा, अब यह डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल एबिलिटी, ग्राफ आदि से संबंधित प्रश्न के जिसके लिए विषय की विशेषज्ञता नहीं चाहिए। इसलिए बीपीएससी के पीटी में बदलाव, पीटी क्वालिटी और स्तर में बदलाव बहुत मामूली है, फिर भी बदलाव बेहतर है। मेंस में भारी बदलाव किया गया। पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 का चयन एक स्टूडेंट को करना पड़ता था, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 का चयन स्टूडेंट के लिए भारी समस्या थी। वह किन 2 विषयों को रखे। यदि वह मैथ का जानकार है तो मैथ के अलावे उसे पसीना छूट जाता था कि हिस्ट्री रखे, सोशियोलॉजी रखे, एलएसडब्ल्यू रखे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखे, और यदि हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो फिर दूसरे विषय के लिए लैंग्वेज रखे। तो लैंग्वेज यूपीएससी की तरह बिल्कुल की सहज नहीं। इसलिए 2 विषयों का चयन तार्किक नहीं था। फिर भी यह कहने के लिए कि मेरा एग्जामिनेशन अन्य से श्रेष्ठ और बेहतर है, जबरिया 2 सब्जेक्ट को डाल दिया गया था। 2 सब्जेक्ट के लिए तर्क नहीं था और काफी अलाभ की स्थिति थी। अब ये 2 सब्जेक्ट हट गए हैं, स्वागत कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 है। पेपर पहले ऑप्शनल से संबंधित 4 पेपर हुआ करते थे, अब ऑप्शनल पेपर 1, यानी सब्जेक्ट में बीपीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में 50% रिड्यूस कर दिया और पेपर के संदर्भ में उसने 75% रिड्यूस कर दिया। इस का लाभ उठाने के लिए आपको अवसर है, बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, कम समय में प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीएस और ऑप्शनल के बीच के अनुपात वेटेज को बदला गया। जीएस का पेपर तो 2 ही है, पाठ्यक्रम भी लगभग वही है, लेकिन जीएस का वेटेज
ऑप्शनल की तुलना में 2 गुना हो गया। पहले जीएस 400 के, ऑप्शनल 800 के, अब जीएस 600 के, ऑप्शनल 300 के। अब आए कि इस बदलाव से लाभ क्या। प्रथम लाभ तो यह है कि 3 दिन में एग्जामिनेशन पूर्ण हो जाते। 2 ऑप्शनल रहता था, कम से कम 15 से 16 दिन एग्जामिनेशन होते थे। आज सबका ऑप्शनल एक ही दिन, सबके जीएस एक ही दिन, एग्जामिनेशन 3 दिन में पूर्ण। लोग अपनी ऊर्जा को दूसरे एग्जामिनेशन, समानांतर चलने वाले एग्जामिनेशन में लगा सकते हैं। यह एडवांटेज है। और जब परीक्षा 3 दिनों में, तो तैयारी 150 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। 2 विषय रखते तो इसके सीधे 2 गुने 300 दिन तक तैयारी करनी पड़ती, अलग अलग ट्यूशन पढ़ने पड़ते, 2 अलग अलग विशेषज्ञ को ढूंढने पड़ते। आज वह विषय आपका ऑनर्स का भी हो सकता है, आपके सब्सिडियरी के विषय हो सकते हैं, स्कोरिंग विषय हो सकते हैं, उसका पेपर एक ही, इसलिए यह बेहतर है। और सबसे बड़ा लाभ इस बदलाव का यह हुआ, कट ऑफ में भारी सुधार। 43वीं से लेकर 59वीं तक के डेटा को देखिए। फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ यह क्या 60% to 62%। कितने में? 1300 में। यानी 760 से नीचे तो सोच भी नहीं सकते थे, यदि आप जनरल हैं, कि आपका चयन भी होगा। धीरे धीरे वह 826 तक बढ़ते हुए चला गया। लेकिन अब हालिया सुधार की वजह से कट ऑफ क्या आया फाइनल चयन का, इस साल का ही देख लें। जनरल के लिए यह कट ऑफ है 52%, 52 से 53%, आउट ऑफ 1020। 1020 में 53%। स्पष्ट है 540 सफिशियंट है जनरल के लिए। यानी कोई स्टूडेंट 570 अंक में सुनिश्चित हो सकता है कि किसी भी रूप में उसका चयन होगा ही होगा। और ऐसा इस वजह से हुआ कि बीपीएससी सिलेबस पैटर्न में परिवर्तन लाया। इसलिए इस बदलाव का भी आप स्वागत करें। यह आपके लिए है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए है। बदलाव का निस्संदेह स्वागत किया जाना चाहिए। अब आए रिफॉर्म नंबर 4। इससे संबंधित टेबल भी आपके सामने में क्या, इस रिफॉर्म को कहते कि पीटी रिजल्ट के संदर्भ में अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। टेबल में बताया गया है 48वीं से 52वीं एग्जामिनेशन से लेकर आज 66वीं एग्जामिनेशन सीटें कितनी थी, स्टूडेंट्स लगभग कितने एग्जामिनेशन में अपियर हुए, रिजल्ट कितना दिया गया और वह रिक्तियों के कितने मल्टीपल थे, क्या उसकी निश्चितता थी, स्टूडेंट आखिर कैसे स्ट्रेटजी बनाते। 48वीं से 52वीं 366 सीटें हैं, 19,000 से अधिक रिजल्ट दिया गया। यह वैकेंसी के 52 मल्टीपल है। 53वीं से 55वीं 1006 सीटें हैं और इसमें 15,000 प्लस रिजल्ट दिए गए। यह वैकेंसी का 15 मल्टीपल। क्यों? एक तरफ 52 मल्टीपल, अगले साल 15 मल्टीपल, और अगले साल 56वीं से 59वीं सीटों की संख्या 746 और रिजल्ट दिया गया 28,000 प्लस, यानी वैकेंसी के 38 मल्टीपल। आप सोच सकते कि यह रिजल्ट के आलम है। आखिर स्टूडेंट कैसे स्ट्रेटजी बनाए, किन फॉर्मूला पर अपने को डाले, इसलिए सुधार हुआ।
60वीं से 62वीं 642 सीट, 1.6 लाख स्टूडेंट अपियर्ड, रिजल्ट 8200, वैकेंसी का 13 मल्टीपल। आज लगभग तय हो गया है कि सीटों की संख्या जो होगी बढ़कर उसके 10 से 15 मल्टीपल के बीच में पीटी रिजल्ट दिए जाएंगे। यह 12 गुने हो सकते हैं, 13 गुने हो सकते हैं, 13.5 मल्टीपल हो सकते हैं और यह 15 मल्टीपल से अधिक नहीं हो सकता है। अब उसके अनुरूप ही स्टूडेंट तैयारी करे और तैयारी की गुणवत्ता को उस स्टेज पर ले जाए। इसी टेबल में मैंने कट ऑफ भी बताया है, पीटी की कट ऑफ, और उसको गौर से देखें। उसमें मैंने जनरल मेल कट ऑफ कुछ टेबल में दिखाया है और जहां से फीमेल भी जनरल अलग हो गई कोटा लेने के बाद, तो वहां हमने जनरल मेल कट ऑफ और जनरल फीमेल कट ऑफ दिखाया। टेबल में आपको नजर आ रहा होगा D5, D6, D8, D10, D12, ये थे वैसे डिबेटेबल क्वेश्चन जिसकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा। बीपीएससी बनाम स्टूडेंट, बीपीएससी के विवादित प्रश्न और अंत में बीपीएससी ने बीच का रास्ता नहीं, बिल्कुल विचित्र रास्ता अपनाते हुए रिजल्ट दिया, या कहते हुए कि हमने विवादित प्रश्नों को हटा लिया। सो डिलीटेड क्वेश्चन, इसलिए डिलीट किए गए क्वेश्चन के बाद यह कट ऑफ है, इसलिए कट ऑफ पर भ्रम न रखें। 66वीं बीपीएससी परीक्षा में डिलीट नहीं किया गया क्वेश्चन। दावा किया गया कि क्वेश्चन सबके सब सही थे, मेरे विचार से तो सबके सब सही परफेक्ट नहीं थे, फिर भी न्यूनतम विवादित प्रश्न थे और इसमें डिलीटेड क्वेश्चन नंबर नहीं दिया गया और कट ऑफ जो रहा वह 108 और 98 या मेल और फीमेल के संदर्भ में। डियर स्टूडेंट, 67वीं और 68वीं परीक्षा की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार स्टूडेंट, आप यह जान लें कि यदि बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करने के तो आप अपने आप को पहले जनरल वर्ग में की मानते हुए अपने संदर्भ में रणनीति बनाएं कि आपका सटीक प्रश्न उत्तर 106 प्लस होना चाहिए, यदि मेल है तो 98 प्लस होना चाहिए, यदि फीमेल है तो। अन्य वर्ग की स्टूडेंट इसमें क्रमशः 2-3 की कटौती कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं, जनरल मेल कट ऑफ 70%, ओबीसी 68% and further 62, 60 and others. Female 65% general, OBC 62% and other, उसी अनुरूप घटते हुए, और 70% का टारगेट बनाते हैं तो कट ऑफ यही रहेगा। बीपीएससी के ये हिस्से कठिनतम में, क्योंकि क्वेश्चन सहज है इसलिए कंपटीशन टफ है, और कुछ क्वेश्चन विवादित होते हैं इसलिए एग्जामिनेशन काफी अधिक टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक टफ है। इन चीजों को ध्यान में रखकर बदलावों का स्वागत कीजिए स्टूडेंट। फाइनल मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस हिस्से का कि बीपीएससी के हालिया सुधारों को देखें, और यह है ईयरली एग्जामिनेशन वेलकम, वैकेंसीज पहले से घोषित वेलकम, वैकेंसीज काफी बेहतर, स्वागत कीजिए। पद
बेहतर। महिला रिजर्वेशन स्वागत की जाए। क्वेश्चन क्वालिटी पूर्ववत। विवादित प्रश्नों की संख्या क्रमशः घटते हुए, वर्टिकल गैप कम होता हुआ, हॉरिजॉन्टल गैप कम होता हुआ, मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट लोड 50% रिड्यूस्ड, मेंस ऑप्शनल पेपर लोड 75% reduced, weightage जीएस वर्सेस ऑप्शनल पहले की तुलना में बेहतर, सबके लिए अनुकूल। कट ऑफ मेंस काफी कम होता हुआ 62 से 52%, 10% वेटेज या प्रतिशत कट ऑफ का घटना बहुत बहुत बड़ी बात है। एग्जामिनेशन इजियर, क्योंकि यूट्यूब पर अन्य पर पढ़ाने वाले के बताने वाले की भरमार और वे स्टूडेंट को बेहतर ही देने की कोशिश करते हैं, तो यह भी नई चीजें आई, इसलिए सब चीजों का स्वागत कीजिए। ये बदलाव है और ये बदलाव आपके लिए है जो युवा हैं, फ्रेशर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, सिविल सेवा में आने की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस बदलाव के होते आप एग्जामिनेशन में बैठने की रणनीति बनाइए। हम अगले हिस्से पर इस बातचीत को जारी रखेंगे। वह पूरी तौर पर फोकस बीपीएससी पीटी पर ही होगा। इस चर्चा को जारी रखेंगे।